यूनिसेलुलर है, लेकिन मोल्ड्स मल्टीसेलुलर हैं। अब मोल्ड्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं हम इनको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप किसी मोल्ड्स का ऑब्जर्वेशन करें माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है ये लिया गया है असिस्टेंट फार्मेसी और बी कैटेगरी, और इसी तरह आपके जो नर्सिंग कोर्सेस हैं इसको ये सपोर्ट करेगा। तो मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स आर मल्टीसेलुलर फंजाई, मतलब एक से ज़्यादा सेल पर ये मुश्तमिल होते हैं। इससे पहले हमने यीस्ट के बारे में पढ़ा था। यीस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब एक ही सेल पर। अब मोल्ड्स को अगर पार्ट्स वाइज देखें तो कितने पार्ट्स होते हैं। आप अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो किसी भी ब्रेड मोल्ड्स को जो कि उल्ली रोटी के ऊपर लगी होती है, अगर आप इसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे लंबे धागे नुमा स्ट्रक्चर। ये लंबे धागे नुमा स्ट्रक्चर जो फिलामेंट और थ्रेड लाइक है, इनको हम कहते हैं हाइफे जो है। अब आप मज़ीद इसको ग्राफिकली देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ये जो हाइफे हैं ये आपस में फंसे होते हैं, जिसे हम टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और इकट्ठे होते हैं। एग्रीगेशन मतलब गुच्छा बना होता है, और बेशुमार ये हाइफे आपस में फंसे होते हैं। इस गुच्छे को हम माइसीलियम का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हाइफे की कितनी किस्म हैं। इसकी दो टाइप्स है। नंबर 1, नॉन सेप्टेट हाइफे। दे आर not divided into cell by cross cell wall called septa. Hyphae are called कोनोसेटिक। ये नॉन सेप्टेट हाइफी जो है इसको कोनोसेटिक हाइफी का भी नाम दिया जाता है। इसकी सेल वॉल देखें तो सेल वॉल आपको नज़र आ रही है बाहर, लेकिन इसके जो न्यूक्लियस है, ईच न्यूक्लियस जो है, हर न्यूक्लियस एक अलग से सेल है, लेकिन इस सेल की कोई बाउंड्री नहीं है। इस सेल की जो बाउंड्री नहीं है, इस बाउंड्री को हम सेप्टा कहते हैं, मतलब उस दीवार को सेप्टा कहते हैं। चूँकि इसके अंदर वो सेप्टा, वो दीवार जो सेलों को अलग-अलग नुमाइंदगी करती थी, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए इसे कोनोसेटिक हाइफी या नॉन सेप्टा हाइफी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेप्टा। दी सेप्टा हाइफी septate hyphae of other fungi have cross wall called septate with either a single pore or multiple pore that permit cytoplasma stream. These hyphae are termed septate, are composed of outer cell wall and inner lumen which contain cystole organelles. अब देखते हैं ये कहा क्या उसने। ये देखिए जी, ये सेप्टेट हाइफी है। इस सेप्टेट के हाइफी में आप सेप्टा लदा से देख सकते हैं। ये जो सेप्टा है, जिसे जो कि सेल वॉल है या दरमियानी एक दीवार है, ये जो जिसने सेलों को अलग किया है, हर न्यूक्लियस को, हर सेल्स को अलग दिखाया है। तो इसके दरमियान में एक सुराख होता है, या एक सुराख होता है, एक पोर होता है, या मैनी पोर्स हो सकते हैं। अब क्या है कि साइटोप्लाज्मा के अंदर एक स्ट्रीम चलती है, एक लहर, एक वेव। ये लहर और वेव, इसका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट से है। मतलब एक सेल के पास ज़्यादा ग्लूकोज है, ज़्यादा उसके पास मफीद मटेरियल है, तो वो दूसरे सेल को इस स्ट्रीम वेव से इन सराखों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये सेल इंटरकनेक्टेड है विद ईच अदर। इसी तरह एक के पास वेस्ट ज़्यादा है तो वो दूसरे को दे देगा। इसी तरीके से ये फिर अपनी सेल वॉल से इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे या फिर धकेल देंगे। फिर इसके पास हाइफी आर कंपोज्ड ऑफ एन आउटर सेल वॉल एंड इनर ल्यूमन। इसके अंदर ये जो कैविटी है, ये जो दरमियान में जिसमें आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये पूरी की पूरी कैविटी ल्यूमन कहलाती है।
मतलब आप ल्यूमन से मुराद एक जिसके अंदर साइटोसोल होता है। मतलब साइटो का मतलब साइटोप्लाज्मा, सोल का मतलब सोल्यूशन। साइटोप्लाज्मा का वो सोल्यूशन जिसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, न्यूट्रिशन होती है सेल्स के लिए, एंड कुछ इसके अंदर ऑर्गेनेलिज भी होते हैं। हाइफी जो होते हैं ये डाइमॉर्फिक भी होते हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब है दो शक्लों वाला। मतलब एक शक्ल ये इसकी वो है जो ये किसी जानदार, किसी ह्यूमन, किसी इंसान के अंदर रहता है तो उसमें इसकी शक्ल अलग से होती है। जब किसी ओपन इन्वायरमेंट में जाता है तो इसकी शक्ल बदल जाती है। अब इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं। मैनी फंजाई स्पेशली दोज डेट कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड माउल्स आर डाइमॉर्फिक, दैट इज व्हाई दे आर टू फॉर्म्ड। कि बहुत सारी फंजाई जो कि इंसान के अंदर रहती हैं, जानवरों के अंदर रहती हैं, वो डाइमॉर्फिक इन नेचर है। मतलब ये कि वो दो शक्लें एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल जाती हैं। कैसे? डाइमॉर्फिक फंजाई कैन चेंज फ्रॉम वन yeast Y from animal to mold or mycelium for M in external environment in response to changes and various environmental factors। जैसे कि इसमें वो कह रहे जी कि जब ये किसी जानदार के ऊपर रहती है, किसी मसलन किसी एनिमल्स में, ह्यूमन के अंदर, तो ये वाई यीस्ट की शक्ल में रहती है, यीस्ट की शक्ल में रह रही होती है। जब वो कुछ जानवर डेड हो जाता है, कोई एनिमल डेड हो जाता है, तो ये उसकी बॉडी की तोड़ फोड़ करती है यीस्ट की शक्ल में और वहाँ से फूड लेती है। लेकिन वक्त के साथ क्या क्या होता है कि उसकी जो बॉडी है वो डिके होने के बाद मिट्टी के अंदर दाखिल हो जाती है और वो जिस्म वहाँ से ये नापायद कर देती है, मिट्टी के अंदर शामिल कर देती है। अब जिस्म के अंदर कोई माहौल और था, उसके अंदर गैसियस दबाव एक्सचेंज डिफरेंट था, उसके अंदर न्यूट्रिशन डिफरेंट थी। अब नए माहौल का मुकाबला करने के लिए, ओपन इन्वायरमेंट का मुकाबला करने के लिए ये जो फंजाई है एक नया रूप धार लेती है, जो कि ये वाई से एम में शिफ्ट हो जाती है। वाई ये यीस्ट फॉर्म में थी, मतलब सिंगुलर सेल थे, और एम ये माइसीलियम है जो कि हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। तो इस तरह ये बदल जाती है। अब होता क्या है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, जैसे कि खुराक, कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन कितनी है, मतलब उसका क्वांटिटी कितनी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितनी है, क्योंकि डेड बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस फास्ट होता है क्योंकि उस वहाँ पर तोड़ फोड़ हो रही होती है। और टेम्परेचर इज़ आल्सो फैक्टर। तो ये सूटेबल टेम्परेचर इसके पास हो तो ये वाई से एम में शिफ्ट हो जाती है। तो वाई से एम में शिफ्ट होना ये इसके सर्वाइवल का एक तरीकाकार है। अब वाई से यहाँ पर हमने देखा कि ये एम में शिफ्ट होती है, लेकिन प्लांट में ये बिल्कुल उलट है। प्लांट में अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये एम से वाई में शिफ्ट होती है। तो देखते हैं, तो प्लांट एसोसिएशन के अगर हम देखें तो प्लांट एसोसिएशन फंजाई अपोजिट द टाइप ऑफ द डिमॉर्फिज्म exists, the mycelium form occur in plant and the yeast form in the external environment। वहाँ पर था कि ये जानवरों के अंदर ये माइसीलियम की शक्ल में रहती थी, यीस्ट की शक्ल में रहती थी। यहाँ प्लांट की बॉडी के अंदर ये माइसीलियम की शक्ल में रहती है। प्लांट के अंदर माइसीलियम से ये दूसरे माहौल में बदलती है, जो कि अपने आप को जैसे ही प्लांट की बॉडी डिके हो जाती है, ख़राब हो जाती है, यह प्लांट इस फंजाई से किसी वजह से अपना छुटकारा हासिल कर लेती है, तो ये यीस्ट फॉर्म में आ जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? जो ओपन एनवायरनमेंट है, ठीक है। जब प्लांट की बॉडी से निकलेगी तो ये यीस्ट फॉर्म में आ जाएगी।